मुल्क छोड़ने से कबल ही दुनिया छोड़ दी। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। मुलाजिम जावेद ने आमिर लियाकत के इंतकाल की खबर दी। आमिर लियाकत को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उनके इंतकाल की तस्दीक की। मुलाजिम जावेद का कहना था कि घर में आमिर लियाकत के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया, ताहम अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुलाजमीन दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर मौजूद थे। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। 2002 से 2007 तक मेंबर कौमी असम्बली रहे। आमिर लियाकत हुसैन मुशर्रफ दौर में वज़ीर मुमलिकत भी रहे। 2018 में PTI के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीनों शादियां नाकाम रहीं। तीसरी अहलिया से अलहदगी के बाइस शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। दानिया शाह ने आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ खुला का मुकदमा दायर कर रखा था। डॉक्टर आमिर लियाकत एक पाकिस्तानी सियासतदान के साथ ब्रॉडकास्टर, शायर और मजहबी शख्सियत भी थे। उन्होंने 6 अगस्त 2010 से निजी TV चैनल के शो आलिम ऑनलाइन और दूसरे चैनल पर आलिम और आलिम की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। मुख्तलिफ TV चैनल्स पर गेम शोज की मेज़बानी भी की। आमिर लियाकत हुसैन ने पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। ताहम ये ताल्लुक 2020 में तलाक पर ख़त्म हुआ। दूसरी शादी पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा सैयदा तूबा से की। सैयदा तूबा रमज़ान ट्रांसमिशन में आमिर लियाकत के साथ बतौर मेज़बान भी नजर आई। फरवरी 2022 में सैयदा तूबा अनवर ने खुला ले लिया। तीसरी शादी जिला लोधरा के मौजा डानवर से ताल्लुक रखने वाली 18 साल सैयदा दानिया शाह से की। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आला सिंध और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। नेपरा ने कराची के बासियों पर फिर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 6 रुपए 49 पैसे महंगी करने की मंजूरी। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। दावे, वादे और इजलास, अमल दरामद सिफर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत बिजली लोड शेडिंग के हवाले से एक और हंगामी इजलास। बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से गौर। पावर प्लांट से बिजली की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग। बजट में तनख्वाहों में इजाफा। महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से मुशावरत। इजलास में वजीर खजाना, वजीर तवानाई समेत दीगर हुकाम की शिरकत। हुकूमती, मुआशी और तवानाई की टीम के हुकाम भी मौजूद। की बात नहीं है। औसतन हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी और इंशाल्लाह 15 जून के बाद इसको हम 3 घंटे कर देंगे और 30 जून तक उम्मीद है कि 2 घंटे के लगभग होगी। लोड शेडिंग कुछ ना कुछ आपको लेनी पड़ेगी। यू टर्न की बात नहीं, हमने कहा था कि 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फ्यूल न होने, कोयले LNG के ऑर्डर न करने से लोड शेडिंग है। मुआशरे के हसास तरीन तबके को ही रिलीफ दिया जाता है। हुकूमत वादे पर वादा करके भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। दिन में चैन न रात को सुकून। मुल्क में बिजली के बहरान पर काबू न पाया जा सका। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली बंद करना शुरू कर दी। कारोबारी तबके को भी सख्त अजियत का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ना होने के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासर होने लगा। महंगाई की ऊंची उड़ान ने अवाम के होश उड़ा दिए। कोई चीज भी अब सस्ती नहीं रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी। आटे, घी, तेल, चीनी समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। जखीरा अंदोज भी अवाम का खून निचोड़ने मैदान में आ गए। कई शहरों में कीमतों में इजाफे के बावजूद आटा भी नायाब होने लगा।
श्रीलंका में आफत आ गई है, अब ये बारी पाकिस्तान की होने वाली है। इससे अच्छा है कि हम सारे इकट्ठा होकर एक मुश्तरका एहतजाज करें इनके ख़िलाफ़, ताकि ये महंगाई कम हो जाए। अगर ये इसी तरह जाएगी महंगाई तो कौम को तबाह होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। गरीब आदमी, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, रेडी वाला, जो आम बंदा है वो मर चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये पेट्रोल 60 रुपये लीटर महंगा कर दिया इन्होंने। जब तक जिंदा हूँ अपनी कौम की आज़ादी की जंग लड़ता रहूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। लिखा, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, हम सियासत नहीं इन चोरों और गुलामों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। 9,500 अरब रुपए का वफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। टैक्स की मद में 7,255 अरब, नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। वफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची की मकामी अदालत में निमरा केस की समाअत। सूबाई वजीर शहला रजा की जानिब से लड़की पर दबाव डालने का इंकशाफ। समाअत के दौरान एडवोकेट मोहम्मद फारूक ने अदालत को बताया, शहला रजा शेल्टर होम जाकर लड़की पर दबाव डाल रही हैं। सूबाई वजीर के कहने पर निमरा का खाना पीना बंद कर दिया गया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को फौरी तौर पर तलब कर लिया। ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर अहमद को कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश नहीं किया गया। तफ्तीशी ज़राए ने अदालत को बताया, दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर अहमद को लाहौर रवाना कर दिया गया। दोनों को कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। उनका केस लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। हुक्म के मुताबिक ज़हीर अहमद के अहल खाना ने पुलिस की जानिब से हिरासा करने पर दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा रखी है। मुल्क भर में मानसून में मामूल से ज्यादा बारिशें होने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का आगाज जून के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। मानसून के पहले मरहले में 1 जुलाई से अगस्त के वस्त तक जारी रहने का इम्कान है। मानसून का दूसरा मरहला अगस्त के वस्त से सितंबर के आखिर तक जारी रहेगा। मुल्तान में 14 साल बाद चौकों और छक्कों की बारिश। बाबर आजम, रिजवान और खुशदिल ने मुल्तानियों के दिल खुश कर दिए। कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज को पहले एक रोजा मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बाबर आजम ने 103 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। इमामुल हक 65, रिजवान 59 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल ने भी धुआंधार 41 रन बनाए। हारिस सुहेल ने भी 4 विकेटें हासिल करके जीत में अपना हिस्सा डाला। और टेलीविजन और फिल्म के मारूफ अदाकार फिरदौस जमाल 68 बरस के हो गए। फिरदौस जमाल ने रेडियो से अपने करियर का आगाज किया और टेलीविजन के साथ साथ स्टेज और सिल्वर स्क्रीन पर भी अपनी अदाकारी से धाक बिठाई।